हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का वार्तालाप को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और साथ ही साथ सही से इस वीडियो को समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। नेहा, हाउ वॉज योर एग्जाम? नेहा, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? आई कुड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन। मैं परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाई। आई कुड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन। बट वाई सो? बट ऐसा क्यों? द एग्जाम वॉज वेरी इजी। जो परीक्षा थी, जो एग्जाम था, वो तो बहुत ही आसान था। आई हैड रिवाइज्ड दोज क्वेश्चंस ट्वाइस इन माई क्लास। मैंने उन सभी प्रश्नों को दो बार सभी बच्चों को दोहरवा दिया था। माई स्पीड ऑफ राइटिंग वॉज वेरी स्लो। मेरे लिखने की गति बहुत ही ज्यादा कम थी। आई कुड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। मैं सभी प्रश्नों को नहीं लिख पाई, मैं सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाई। दिस इज वेरी सैड। ये तो बहुत ही दुख की बात है। आई एम अनॉयड। मैं गुस्सा हूँ। आई टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स टू डू द प्रैक्टिस सेट्स। मैंने तुम्हें बहुत बार बोला था कि तुम प्रैक्टिस सेट्स कर लो। बट यू नेवर लिसन्ड टू मी। लेकिन तुमने कभी भी मेरी नहीं सुनी। इफ यू हैड लिसन्ड टू मी You would have managed your time. अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम आज अपना टाइम मैनेज करके चली होती। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। नेहा, how was your exam? I could not do well in the examination. But why so? The exam was very easy. I had revised those questions twice in my class. My speed of writing was very slow. I could not attempt all the questions. This is very sad. I am annoyed. I told you many a times to do the practice set, but you never listened to me. If you had listened to me, you would have managed your time. लास्ट वाला पैराग्राफ हम एक बार और रीड करेंगे। This is very sad. I am annoyed. Annoyed means गुस्सा होना। I told you many a times to do the practice sets, but you never listened to me. If you had listened to me, you would have managed your time. आगे देखते हैं। It is not my fault. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। The paper was very lengthy. पेपर बहुत ही बड़ा था। I could not attempt all the multiple choice question. मैं जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको नहीं कर पाई हूँ। Why did you not attempt them in the starting? तुमने उनको सबसे पहले क्यों नहीं किया? These questions are very important for marks. ये प्रश्न अंकों की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। And you left them. और तुमने उन्हें छोड़ दिया। I thought I will do them at last. मैंने सोचा कि मैं उनको सबसे बाद में करूंगी। I had given these tips to all students on the very last class of the year. मैंने ये सब टिप्स अपने सभी स्टूडेंट्स को इस साल की सबसे अंतिम क्लास में दिए थे। But you did not pay attention towards me. लेकिन तुमने मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। Anyways, forget about what you have done. अब जो तुम करके आ गई हो उसको भूल जाओ। Now, learn from your mistakes. अब तुम अपनी गलतियों से कुछ सीखो। एंड डू योर बेस्ट, और अपना सर्वश्रेष्ठ करो। एनीवेज, फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हैव डन नाउ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डू योर बेस्ट। मतलब कि जो आपने किया है उसको भूल जाओ और अपनी गलतियों से आप सब अच्छा सीखो और अपना बेस्ट करो। तो ये एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था। आई होप अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको जिससे टाइम से मिलता रहे। थैंक यू।